हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एनसीईआरटीज विद नवीन। पावर ऑफ पीवाई की सीरीज जो चल रही थी हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। ठीक है। ज्योग्राफी खत्म हो चुकी है, हिस्ट्री की चल रही है। और मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 10th क्लास की काफी क्वेरीज आ रही थी कि सर 10th क्लास के एसएसटी का भी पेपर भी सोल्व करवाइए, थोड़ा सा हमें एनालिसिस करवा दीजिए ताकि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी हो जाए, क्योंकि जो 10th क्लास का जो पेपर है वो 17 मार्च को है। ठीक है। और देखना, मैं फिर कह रहा हूँ पीवाई क्यू की कितनी हिट होगी, आप देख लेना। ठीक है, आपको क्या करना है, जो पीवाई को मैं सोल्व करवा रहा हूँ उसके थीम आइडेंटिफाई करना है हमें। क्या आइडेंटिफाई करना है, थीम। साथ में ये देखना है कौन सा पीवाई की रिपीट होने की ज्यादा चांस है, मैं 3 स्टार लगा दूंगा। ठीक है। उसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं और कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना होती है, एमसीक्यू को कैसे सोल्व करते हैं, सब चीजें बताएंगे। ये जो पेपर होने वाला है वो 2023 का होने वाला है, इससे बाद में भी अपन बाकी पेपर भी सोल्व करेंगे। लेकिन 2023 का पेपर लाइव सोल्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे थीम्स और कहाँ से क्वेश्चन पूछता है उन सबको। तो बने रहिए वीडियो में। ठीक है, तो पूरी कोशिश की जाएगी आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। पीवाई को यानी कि प्रीवियस पेपर को कैसे सोल्व करते हैं वो सारी चीजें आज क्लियर हो जाएगी, आपको आज से क्लियरिटी अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। अब मैं पहले तो एक बात बता दूं, इसका आंसर नहीं जानना है हमें। पहले ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है हमें। जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा है हमें, कब हुआ है ये पूछा है। 13 अप्रैल 1919 को। ये आंसर तुम कर दोगे। लेकिन ये समझो ना, उसने बोर्ड ने थीम क्या पूछी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछी है। ठीक है। हिस्ट्री की सेकंड चैप्टर से पूछा है उसने। लेकिन अब हमें क्या याद करना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, ये पूरा देखना है। इस पे आप आपसे लघु टिप्पणी करवा सकता है। ठीक है। तो ये हमारा काम है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड अब क्या है, पूरा हमें देखकर जाना है। अब ये थीम हो गई आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड, पूरा नोट से आप पढ़ेंगे इसको, अच्छे से पढ़ कर जाएंगे, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से जलियांवाला बाग हत्याकांड बार बार पूछ रहा है। तो हमें ये देखकर जाना है बच्चे से। अब आपको पता चल गया होगा थीम में क्या बोल रहा हूँ, जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ ना वो आपको नोट्सों से भी देखना है, साथ के साथ लिखेंगे आपकी, भाई मुझे इन चीजों को वहां से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहले बात तो हमें ध्यान होना चाहिए कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। फर्स्ट 1930 को, सेकंड 1931 को और थर्ड 1932 को। ठीक है। और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस ने, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर महात्मा गांधी ने। ठीक है। लेकिन ये जो हुए थे ना, इनकी थोड़ी सी ब्रीफ पढ़ लेंगे हम। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं इन्हें। ठीक है। इनके बारे में क्या क्या है, अब मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट कब हुआ, सेकंड कब हुआ, थर्ड कब हुआ। क्लियर हुआ। अब आपको थीम पता चल गई, गोल में से मिलन थीम इसकी। नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान। अब ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान आपके अमेरिका में है, और ये आपके इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक है। और अमेरिका में, इसमें आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, जुड़वा बहनों की स्थापना हुई थी। अब याद आ रहा होगा, मैं आपको बस हिंट दूंगा। ठीक है। और जुड़वा बहनें कौन से थे, अब बस आपको वो सारी चीजें जाकर नोट से तैयार करना है। इससे जुड़ी हुई सारी चीजें नोट से जाकर तैयार करना है, यहाँ तो ओनली एबेसिड पूछा उसने। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या पूछा है, निम्न में से किसे नए युग का पहला प्रतीक कहा जाता है। अरे भाई ठीक है, नए युग का पहला प्रतीक कहा जाता है, लेकिन कितना प्यारा सवाल बनाया है उसने। ऐसे सवाल बनाने की संभावना ज्यादा होती है हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट। पटसन और पटसन निर्मित कप सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है। पटसन। ठीक है। पटसन यानी कि जूट, जूट सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है। तो ये अब अच्छा सवाल है, अब पहले ध्यान रखना है, ये ज्योग्राफी का सवाल है। ठीक है। और ये आपका हिस्ट्री का सवाल है। ठीक है। ऑटोमेटिक आपको टेबल याद आ रहेगी जो मैंने आपको क्लास में करवाई थी। ठीक है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो उत्पादक देश पूछता है विश्व में सबसे बड़ा। ठीक है। ये आइडेंटिफाई करना है आपको। किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने वाले सामुदायिक, अब सामुदायिक आते ही बेल्जियम आ जाएगा। और बहुसंख्यक जो वाद था वो कौन से देश से जुड़ा हुआ था, श्रीलंका से जुड़ा हुआ था। ये भी आप याद याद आ रहा होगा आपको दिमाग में ऐसे। और भारत में कौन सी सरकार है, लोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक सरकार है। ठीक है, ये भी दिमाग में आ गया होगा आपको। अब अंडरस्टैंड ऐसे बनाने की वो किस तरीके की टॉपिक बना रहे हैं। ठीक है, ये सारा पॉलिटी का सवाल है। सवाल देखते ही ऑटोमेटिक सब्जेक्ट का नाम आना चाहिए दिमाग में। ठीक है। अब एक सवाल ऐसा पूछ ही रहा है, हर साल पूछता है, एक ऐसी विचारधारा जो अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री पुरुष को बराबर मानती है, भाई नारीवादी मानती है। ठीक है। जातिवाद तो अपनी जाति को प्रमुख मानते हैं वो, तानाशाही तुम निरकुंज सरकार होती, सांप्रदायिक सरकार धर्म के रूप में अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं वो। ठीक है।
अब ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट है ना, मैंने क्लास में ऑलरेडी करवा रखा है। जातिवाद आप ढंग से करके जाएंगे और सांप्रदायिक आप ढंग से करके जाएंगे। सांप्रदायिक किसे कहते हैं, सांप्रदायिक से क्या आशय है, जातिवाद से क्या आशय है, नारीवाद से क्या आशय है। अब इनकी विचारधा, इनकी परिभाषा आपको तैयार करके जाना है, फिर बता रहा हूँ इनकी परिभाषा तैयार करके जाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट। सेवन पार्टी अलायंस अभी नेपाल से जुड़ा हुआ था, ठीक है, लेकिन ये शायद हट गया है, ये देखना इसको। ठीक है, ध्यान रखना एक बार। नेक्स्ट देखो, बाजार में उपभोक्ता के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, बाजार में उपभोक्ता के लिए, यानी कि द मार्केट रिक्वायर्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कंज्यूमर। ठीक है, तो क्या उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए, उपभोक्ता के आकर्षण के लिए, अबे आकर्षण के लिए नहीं, उपभोक्ता के शोषण के लिए नहीं, उपभोक्ताओं के अनुचित व्यवहार के लिए नहीं, उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए। अब आपको मैं एक हिंट देता हूँ। ये जो चैप्टर दे रखा है ना आपके पॉलिटी में, लास्ट वाला, ठीक है, इसमें से आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और कन्फर्म में एक एक नंबर के पूछेगा। या तो पूछेगा उपभोक्ताओं के दो अधिकार पूछेगा। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को दूसरा क्या नाम है, कोपरा। ठीक है, और पूछ लेगा उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को, जो भी है। लेकिन आपको अब मैंने बता दिया है कि वो सवाल कैसे पूछता है। ठीक है, तो ये थीम है हमारी, उपभोक्ता संरक्षण। अब इसको उपभोक्ता के अधिकारों को अच्छे से करके जाएंगे हम। ठीक है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इन सबको भूल जाओ, लेकिन अब आपको याद करके क्या जाना है कि बैंकों के कार्य क्या क्या है। ठीक है, अब आपको याद आ रहा होगा इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, लेकिन आपको साथ में क्या याद करके जाना है, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल लोन क्या है, आपको याद आ रहा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप थीम आइडेंटिफाई कर लो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। ठीक है, आरबीआई जारी करता है, लेकिन मैं आपसे पूछूं 1 रुपए का नोट और सिक्के, कॉइन्स कौन जारी करता है, तो आप बताना वित्त मंत्रालय, या ठीक है, वित्त मंत्रालय बताओगे आप। क्लियर हो गया, अंडरस्टैंड। ठीक है, वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं इनके ऊपर। नेक्स्ट, परगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग था। अब आपको याद आना चाहिए ज्योग्राफी वाले, ये ज्योग्राफी का सवाल है, ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। कम से कम आपको दो दो लाइनें लोहा आयक्स उद्योग, तांबा के बारे में और सीसा के बारे में और एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में पता होनी चाहिए। ये आपका काम है। नोट्सों से जाओ और इन सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे। अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एक से अधिक देशों में उत्पादन और नियंत्रण स्वामित्व रखती है। आपको याद है ना कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, एक या एक से अधिक देशों में करती है। स्थानीय कंपनी क्या होती है, जो एक क्षेत्र विशेष में होती है। राष्ट्रीय कंपनी देश के अंदर होने वाले, और सहकारी कंपनी जिनके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है। ये नहीं पूछेगा आपसे, ये नहीं पूछेगा, ये बार बार पूछता है। अब आपको पता है क्या करना है, जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां है ना, उससे जुड़ी हुई जितने भी हैं, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, उन सब सारे क्वेश्चनों को तैयार करके जाना, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना, थीम है आपकी, इससे जुड़े हुए सवाल पूछ रहा है, और ज्यादातर तो ना इसकी परिभाषा पूछता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। अब ये तो फिलिंग द ब्लैंक्स क्या बोल रहा है। प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से महाद्वीप में लड़ा गया था। अरे भाई, यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया था। ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ, प्रथम युद्ध आदि औद्योगिक युद्ध था, इसके क्या कारण है, आपको ये तैयार करना है। पहले बता देता हूँ, प्रथम युद्ध होने के क्या कारण थे, ये तैयार करके जाना है, फिर बता रहा हूँ, तैयार कर लेना नोट्स अच्छे से। सुंदर लिखने की कला, सुडो अक्षरों की कला, जो लिखने की कला थी, उसके कैलीग्राफी के बारे में पूछ रहा है वो। कैलीग्राफी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएंगे। श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ था, 1948 में, ये आपको दे रखा है। अब श्रीलंका से जुड़ी हुई सारी चीजें पढ़ के जाएंगे, नोट्स में दे रखा है पॉलिटी के में। ठीक है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, एचडीआई रिपोर्ट जारी करता है। देशों की तुलना एज तीन आधार पर करता है ये। तीन तीन आधार कौन कौन से हैं? पहला है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ, तीसरा है पर कैपिटल इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो पहला तो आ गया शैक्षणिक, दूसरा भी आ गया प्रति व्यक्ति आय, कौन सा नहीं आया, हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य नहीं आया। क्लियर हो गया। अब आपको क्या याद करना है इसमें, मैं फिर बता देता हूं, इसमें से क्या याद करना है। इसमें से याद करना है आपको कि पहला तो एचडीआई कौन जारी करता है, यूएनडीपी। ठीक है, कितने स्तर होते हैं, तीन स्तर होते हैं। कौन कौन सा, एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटल इनकम। क्लियर हो गया। अब आपको याद होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक भी
आधार कर रखा है देशों की तुलना करने का, और वो एक ही आधार है, वो सबसे महत्वपूर्ण आधार मानता है प्रति व्यक्ति आय को। अब आपको याद आ गया कि मैं नोट्स में किस चीज की बात कर रहा हूँ। प्लीज जाओ नोट्स में और इन सब चीजों को अच्छे से करके जाओ, जाना पहले बता देता हूँ। नेक्स्ट, प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, कौन सी प्रणाली में? वस्तु विनिमय प्रणाली में बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, तो बार्टर सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। कई बार मैंने बताया है, कई बार आपके सामने मैंने टॉपिक का जिक्र किया है कि मौद्रिक नीति और वस्तु विनिमय प्रणाली में अंतर क्या है। और यही सवाल, बड़ा सवाल आपसे 3 नंबर का, कई बार 3 से 4 बार बोर्ड में पूछ रखा है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मौद्रिक प्रणाली और वस्तु विनिमय प्रणाली सवाल को आप अच्छे से करके जाओगे। ठीक है। 24 दिसंबर 1986 भारतीय संसद में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? फिर देखो ये आ गया ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक्ट। क्लियर हो गया, जिसे कोपरा भी बोलते हैं, जो भी है। ठीक है। अब आपको याद रखना है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ये याद करके जाना। अंडरस्टैंड, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है ये भी याद करके जाना। और दूसरा, इसके न्यायिक तंत्र कौन सा है, कितने साल की सजा मिलती है, जुर्माना कितना होता है, ये भी याद करके जाएंगे आप। नेक्स्ट, 1860 के दशक में किस, देखो सवाल यहां से पूछ रहा है, किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत में कच्चे माल के कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी? तो अमेरिका में चल रहा था। ठीक है। तो ये ऐसा ध्यान रखेंगे, गृह युद्ध के कारण। ठीक है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया ये? आपको याद आ रहा है वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में? दिमाग में लाओ फटाफट। जोसेन गुटेनबर्ग ने किस तंत्र का इजाद किया था? आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। अब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने 3 प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि फ्लाइंग शटर, याद आ रहा होगा, 3 आविष्कार और थे इसके अलावा। ठीक है, वो भी आप याद करके जाओगे आप। ठीक है, इसमें याद करके जाएंगे जुड़वा बहनें कौन कौन सी है, और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्या है, ऑलरेडी सवाल पूछ लिया उससे। ठीक है, मेरा काम है पीवाई को आपको समझाना अच्छे से। दीनदयाल पतन कौन से राज्य में? अरे भाई, दीनदयाल पतन तो ठीक है, लेकिन आपको वो मैप याद आ रहा होगा जो मैंने क्लास में करवाया था, कौन सा? ठीक है, याद करो मेरे साथ। कांडला पतन, मुंबई पतन, जवाहरलाल नेहरू पतन, गोवा पतन। ठीक है, और न्यू मंगलोर पतन, कोची पतन। ठीक है, तूतीकोरिन पतन, चेन्नई पतन, विशाखापट्टनम, पारादीप पतन, कोलकाता पतन। याद आ गया क्या? अब ये आपका होमवर्क था, लेकिन आपको मैंने सारे पतन याद करवा दिए। ऑलरेडी जाना है आपको ज्योग्राफी की बुक में, और सारे पतन नोट्स में भी दे रखा है। सारे पतनों को वहां से याद कर लेंगे कि एक पतन के बारे में पूछ रहा है, चाहे यहाँ पूछे चाहे मैप में पूछे। ठीक है, पतनों को अच्छे से करके जाएंगे याद। जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, ठीक है, वहां पर की जाने वाली कृषि का कौन सी है? गहन निर्वाह कृषि है। भूमि पर दबाव तो एक ही कृषि डालती है, गहन निर्वाह कृषि। अब आपका काम क्या है? कृषि के जो प्रकार पढ़ा रखे हैं ना मैंने आपको, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, कर्तन दयन कृषि, गहन निर्वाह कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि, ये जो पढ़ा रखे हैं ना, आप इनकी विशेषताएं अच्छे से पढ़ोगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, आपके अनुसार सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप को परिवर्तित कर दिया है। बिल्कुल सही बात है। सिंचाई के अनुसार कई, देखो कई फसलें वर्षा के ऊपर निर्भर है, और कई राज्यों में फसलें सिंचाई के ऊपर निर्भर है। तो जहां पर सिंचाई होगी वहां पर फसल का उत्पादन भी अधिक होगा, और फसल का प्रारूप भी चेंज होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये सवाल लॉजिकल था, ये आपके संजीव में नहीं दे रखा है, तो ये लॉजिकल सवाल था, कॉमन सेंस से करना था इसको। ठीक है, समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? ये आपके ये पॉलिटिकल सवाल है, और ये अच्छा सवाल है। ठीक है, सामाजिक विभाजन अधिकांश किस पर आधारित होता है? ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, मैं स्टार लगा रहा हूँ, आप जिन सवालों को अच्छे से करके जाओगे फिर बता रहा हूँ। ठीक है, बेलविया के जल युद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया था? अच्छा सवाल है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, ये रिपीटेड सवाल है, 3 से 4 बार पूछ लिया इसको इसने। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है? जो प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल को, ठीक है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है? एक उदाहरण देकर समझाइए। तो असंगठित और संगठित क्षेत्र आपको याद आ रहे हैं क्या? इसमें ऐसे बताना है, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का संरक्षण, उनके संरक्षण को बचाने की सरकार को नीति बनानी चाहिए, सरकार को कानून बनाने चाहिए, सरकार को उन्हें स्थायी रोजगार देना चाहिए। काफी चीजें हैं, ऑलरेडी क्लास में समझा रखा है, लेकिन मेरा काम है संगठित और असंगठित में आप अंतर कर पढ़कर जाओगे। ठीक है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र की विशेषता पढ़ के जाओगे आप। ठीक है,
एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के किन्हीं दो लक्ष्यों को उल्लेख कीजिए। आपको ऑलरेडी विकास वाले चैप्टर में जाना है और उसमें दे रखा है विकास के लक्ष्य, उसका आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, धार्मिक जो भी विकास है। लेकिन आपको मैं हिंट देना चाह रहा हूँ कि वो किस लेवल के सवाल पूछना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। वियना संधि, अरे भाई फेवरेट टॉपिक है वियना उसका। ठीक है, आपको क्या क्या याद करना है। पहली बात तो वियना संधि क्या है। दूसरी बात इसकी सॉरी इसके उद्देश्य, हमें क्या करना है, इसके क्या क्या तैयार करके जाना है उद्देश्य। दे रखा है आपको, ऑलरेडी नोट्स में भी करवाया था और क्लास में समझाया भी था। तीसरी याद करना है आपको इसके प्रावधान। इस बार देखना एक सवाल वियना सम्मेलन से एक सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि हर साल देखने को मिलता है। क्या क्या तैयार करना है वियना संधि के दो उद्देश्य, दो क्या है उद्देश्य, ठीक है, और इसके प्रावधान कौन से। प्रावधान ही विशेषता होती है, पहले बता देता हूँ, प्रावधान ही इसकी विशेषता होती है। चाहे विशेषता बोले चाहे प्रावधान बोले एक ही बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट। बाजार में श्रम की बहुतायता से मजदूरी की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित होती है। अच्छा क्वेश्चन है, दो स्टार लगा लेना। ठीक है, बाजार में श्रम की बहुतायता से मजदूरी की जिंदगी किस प्रकार से प्रभावित होती है। कर्तनदेन निर्वाह कृषि, देखो कृषि से सवाल आ गया, ज्योग्राफी का सवाल है। कर्तनदेन कृषि को ही आपसे पूछ सकता है। जूमिंग कृषि क्या है, आपसे पूछ सकता है। स्थानांतरित कृषि क्या है। ठीक है, ये तीनों कृषियों का नाम एक ही है, आपसे पूछ रहा है वो बार बार में। ठीक है, तो उससे पहले पूछा था गहन निर्वाह कृषि क्या है, जो जनसंख्या पर दबाव अधिक डालती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको साथ इसमें ये भी करना है कि किस देश में, किस देश में इसका क्या नाम है। साथ ही भारत में कौन कौन से राज्य में क्या क्या नाम है, ये भी लिखा है भी नोट्स में और किताब में भी दे रखा है, अच्छे से तैयार कर लेना। ये हट गया है आपके। ये देखो कितना प्यारा सवाल है। समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। स्पष्ट कीजिए, आपको बताना है जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है। बस इससे संबंधित आंसर लिखना है, ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है चीजें। रेल परिवहन की तुलना में, अपेक्षा में से होता तुलना, सड़क परिवहन की बढ़ती महत्वता यानी कि इंपोर्टेंस के कोई दो कारण बताइए। सीधी बात बोला है, रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो भाई छोटी दूरी के लिए सड़क परिवहन आसान होता है, निर्माण और रख रखाव भी आसान होता है, ये हो गया इंपॉर्टेंस। क्लियर हो गया। अब आपको सड़क परिवहन से जुड़े हुए चार प्रकार याद आ रहे होंगे वर्गीकरण। कौन कौन से, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। इसके अलावा एक बीआरओ भी आता होगा, सीमा सड़क संगठन। अब ये सारी चीजें आप क्या करके जाओगे तैयार। नेक्स्ट, राजनीतिक दल के कोई दो कार्य लिखिए। पॉलिटिकल पार्टी याद आ रही होगी आपको। ठीक है, दो प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक तो क्षेत्रीय पार्टी यानी कि रीजनल पार्टी, और एक होती है नेशनल पार्टी। ठीक है, ये दोनों मैंने बता रखा है मापदंड। आपको यहाँ बार बार क्या पूछ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राजनीतिक दलों की कोई दो कार्य है। ठीक है, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, लोगों की मांगे रखना, वो काफी चीजें हैं। ठीक है, लोकतंत्र को उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन, थ्री स्टार लगा लेना। ये सवाल पूछ ही रहा है बार बार, अब से 4 से 5 बार सवाल पूछ लिया, इसी लाइन को पूछ लिया, और ऑलरेडी नोट्स में लिखवा रखा है। मेरा काम है आपको बताना कि कैसे कैसे चीजें पूछ रहा है वो। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, लोकतंत्र को पुनर्भाषित करने के लिए कौन से जोड़ने के कोई दो कारण बताए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब से 3 बार पूछ लिया ये सवाल। लोकतंत्र को पुनर्भाषित करने के लिए इनमें से कौन से कोई दो बिंदु बताइए। ठीक है, तैयार करके जाना। ठीक है, नवनीकरणीय और गैर नवनीकरणीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाई पूछ ही रहा है। अब आपको क्या तैयार करना है, इनके एग्जाम्पल तो आप लिखो गई, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय पूछा है। अब आपको तैयार करना है जीव प्लस अजीव भी याद करके जाना है आपको। ठीक है, और इनके दो दो एग्जाम्पल। अंडरस्टैंड। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर पूछ रहा है, भेद में क्या होता है अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनको अंतर भी लिखोगे और साथ में आप इनके एग्जाम्पल भी लिखोगे। बैंकों की ऋण संबंधित गतिविधियों की संक्षिप्त बताइए। ऑलरेडी नोट्स में दे रखा है, लेकिन आप इस टॉपिकों को तैयार करके जाओगे, एकदम पी के जाओगे घोल कर। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने के कोई दो कारक बताइए। ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने के दो कारक बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 सवाल आ गए अभी तक इस चैप्टर से। ठीक है, इटली के एकीकरण की संक्षिप्त वर्णन कीजिए, 3 स्टार लगा लो। ठीक है, आएगा ही आएगा, इटली एकीकरण जर्मनी एकीकरण के बारे में पूछता ही पूछता है। यदि आपको संसाधन का नियोजन करना हो तो आप कौन से सोपानों का प्रयोग करेंगे। ऑलरेडी लिखा रखा है संसाधन नियोजन किस प्रकार से करना है, और संसाधन नियोजन क्या है ज्योग्राफी में। ठीक है, भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को देने की स्थिति पर आपके विचार क्या है, 3 स्टार लगा लेना। भारत में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए आपको पता है स्थानीय प्रशासन में भी इनको रिजर्वेशन दे रखा है, ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ रखा है। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण की सहायक होता है, इसका तनपद 3 तर्क दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जिनको मैं वेरी वेरी बोल रहा हूँ आप उनको अच्छे से पी के जाओगे, घोल कर पी के जाओगे।
नेक्स्ट, सविनय विज्ञान आंदोलन बार बार पूछे, कितनी बार पूछेगा इस सवाल को, ठीक है, इतनी बार पूछ लिया है कि हद हो गई। लेकिन इसके साथ आपको क्या क्या याद तैयार करके जाना है, आप इसके साथ तैयार करके जाना है असहयोग आंदोलन, ठीक है, क्लियर हो गया। असहयोग आंदोलन तैयार करना, इसके साथ साथ आप याद करोगे भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये भी याद करोगे आप साथ के साथ, भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि तीनों में से एक बार एक पूछता ही पूछता है, ठीक है, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, संघवाद का अर्थ क्या है, कर लोगे आप, मुझे पता है। संघीय शासन के गठन के दो तरीकों को, दो ही तरीके हैं, ठीक है, उन तरीकों को क्या करना है, वर्णन करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ आपको क्या करना है, संघीय शासन की क्या याद करना है, संघीय शासन की क्या याद करना है, विशेषताएं, आपको करवा रखा है ऑलरेडी विशेषता नोट्स में डायग्राम बना के, आप उनको अच्छे से करके जाओगे। तरीके भी याद करना है, गठन के दो तरीके हैं, और संघवाद किसे कहते हैं ये भी याद करना है, और उसकी विशेषता भी याद करना है आपको, अंडरस्टैंड। भारत में संघीय व्यवस्था की विविध विविध पर स्तर बताते हुए शक्ति के वितरण की सूचियों की विवेचना कीजिए। संघवाद के कितने स्तर है, संघवाद के तीन स्तर है, कौन कौन से, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय। शक्ति के वितरण में कितने स्तर है, तीन। संघ सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची, इनके बारे में लिखना था अच्छे से, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल देखिए, मैप, लोअर एक्स खानों के बारे में पूछ रहा है, जो खनिज वाला चैप्टर है उससे सबसे ज्यादा अब आजकल मैप पूछे जाने लग गया, ठीक है। केंद्रमुख, रत्नागिरी, चित्रदुर्ग, गोवा, इनको आप करके जाओगे। फिर बता रहा हूँ, आपके खनिज वाले चैप्टर में जो भी मैप है उन सारे मैप्स को आप अच्छे से करके जाओगे। फिर बता रहा हूँ फिर कि जितने भी खनिज में चैप्टर मैप है ना, उनको आप अच्छे से करें। और लोआ एक्स और मैग्नीज बॉक्साइड, इनके तो आप, और वो है ना तेल क्षेत्र, उनको भी आप अच्छे से करके जाओगे, ठीक है। नीचे देखो, लोएक्स की खाने ही पूछ लिया। फिर लोएक्स फेवरेट टॉपिक आता है, ठीक है, बल्लारी, चिकमंगलूर, बेलाडेला, मयूरभंज, अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। देखो, मैं कुछ चीजें समझा देता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पीवाईक्यू तब समझ में आएंगे तब आपने एक या दो बार बुक्स अच्छे से पढ़ रखी होगी। अगर बुक्स नहीं पढ़ रखी है तो मेरे जो नोट्स है क्लास के, वो आपने अच्छे से पढ़ रखे होंगे। साथ में नोट्सों को, अगर आपको नोट्स अच्छे से याद है तो पी वाई क्यू आपको याद होंगे, मुझे यकीन है। पी वाई क्यू याद तभी होंगे जब नोट्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नोट्स अच्छे से याद करना है, संजीव के कुछ टॉपिक इंपोर्टेंट देखना है, और पी वाई क्यू का एक एक क्वेश्चन घोल कर पीना है। बराबर देखो आपका स्कोर कैसे बूस्ट होता है, आप खुद आके बोलोगे सर मजा आ गया, ठीक है। मैं जिन टॉपिकों को 3 स्टार लगा रहा हूँ उनको तो पीना ही है घोल कर, और जिन टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ कि आपको इनको ऐसे तैयार करना है, उनको भी आपको ऐसी तरीके से नोट्स से संजीव से तैयार करना है, अंडरस्टैंड, ठीक है। लगे हाथ, ऐसा में पाएगा, और ये में बहुत आसान होता है, ठीक है। खनिज वाले चैप्टर से है ही में बार बार पूछता है, लो एक्स, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये किया था हमने 2023 का डिस्कस पेपर। अब 2000, मैं चाहता हूँ 2024 का भी कर लेते हैं हम लगे हाथ, ताकि 2 सालों के पेपर आपको पता चल जाएगी लगातार कैसे पूछ रहा है वो, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एनसीईआरटी विद नवीन, ठीक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो बनता है, ठीक है। आ जाओ, फर्स्ट सवाल पूछा था 1871 में राजा विलियमसन प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया था। अब मुझे पता है इसका आंसर आपको पता है, लेकिन देखो ना सवाल कितना इजी बनाया है उसने, सम्राट पूछ रहा है बार बार में, ठीक है। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था 1914 से 1918 तक, ठीक है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था 1939 से 1945 तक। तो कितने साल हो गए, 6 साल हो गए। देश में पहली जूट मिल कब कहाँ स्थापित की गई थी, ठीक है। ये आपको, ये मुझे पता है, आंसर बता दोगे, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, जूट पूछ लिया उसने, और जूट से पहले भी एक सवाल पूछा था उसने, देश भाई जूट का उत्पादन यानी कि पर्सन का उत्पादन कहाँ सर्वाधिक होता है। तो आपको तैयार रखना है कि भाई जूट से सवाल पूछ ही रहा है बार बार में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लाई गई थी। अब मुझे पता है गोवा दिमाग में आ रहा है, लेकिन आपको याद रखना है, आपको उसने सवाल पहले भी पूछा था कि जोसांगबर्ग गुटेनबर्ग पूछा था, याद आ गया। तो ये क्या हो गया, पीवाईक्यू रिपीटेड। कृषि वर्ष में एक से अधिक बार की जाती है, ठीक है। कृषि पर, कृषि से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है, जूमिंग कृषि पूछ लिया था, गैर निर्वाह कृषि पूछ लिया था, ठीक है। और इसमें क्या पूछा, एक वर्ष में एक से अधिक बार बोई जाती है, सकल बोया गया क्षेत्र, नेवल बोया गया क्षेत्र, ये दोनों तो नहीं है, ठीक है। अब आंसर मुझे पता है, आंसर आपके दिमाग में है, लेकिन मैं हिंट दे रहा हूँ, और हिंट देना ही मेरा काम है, ठीक है। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत जीवित वाले देश, सेकंड वाला चैप्टर है ना ज्योग्राफी का, उससे पूछ रहा है। अब ये भी आंसर आपको पता है, लेकिन आप देखो ना कितना एक एक नंबर के कितने प्यारे सवाल, इजी सवाल पूछता है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त कर होता है? अब इसका भी आंसर आपको दिमाग में आ रहा है, लेकिन ये किस चैप्टर से है? आपको खनिज वाला चैप्टर याद आ रहा होगा, ठीक है? उस चैप्टर को अच्छे से करके जाएंगे, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। एक ही नंबर का सवाल इजी पूछता है वो। ये देखो, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ठीक है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण पूछा है उसने, ठीक है? बैंकों का नेशनलाइजेशन से नहीं पूछा उसने, ठीक है? सामुदायिक सरकार, रिपीट आ रहा होगा दिमाग में, ठीक है? भारतीय संविधान में कंप्यूटर निम्न में से किस विकल्प में आता है? अब इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल पूछा था कि शक्तियों का वितरण कितना है? शक्तियां तीन प्रकार से वितरण, तीन प्रकार से शक्तियों का वितरण है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है? तो इसमें ये बताना है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस सूची का विषय है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर राज्य सूची का नहीं है, समवर्ती सूची का नहीं है। अब बच गए, आपको पता होना चाहिए, मैं हिंट दूंगा बस आपको, ठीक है? नेक्स्ट, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाली, जाति को मुख्य समुदाय का आधार मानने वाली, अरे भाई, नारीवादी 2023 में पूछा था, और उसमें ये ऑप्शन भी था, ये ऑप्शन। अब मैं फिर कह रहा हूँ, आपको धर्मनिरपेक्षता क्या है ये पता होना चाहिए, सांप्रदायिक क्या है ये पता होना चाहिए, जातिवाद क्या है ऑलरेडी दे रखा है ये पता होना चाहिए। इनमें से देख लेना, इस बार सवाल जरूर आएगा पक्का, ठीक है? पहले तैयार करके जाना इनकी परिभाषा को, ठीक है? लोकतंत्र से बेहतर शासन है, इनमें से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? सैनिक शासन, कोई सा भी नहीं है, ये सारे के सारे क्या है, निरकुश, निरकुश वाले हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, एक असंगठित क्षेत्र, देखो फिर असंगठित क्षेत्र से पूछ लिया, निम्न में से कौन सी गतिविधि है? अब आपको तैयार क्या करना है, असंगठित प्लस संगठित क्षेत्र कौन से हैं, ये आपको तैयार करना है अच्छे से, साथ में एग्जांपल। नेक्स्ट, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? कितनी बार पूछेगा इसको? नहीं, कितने बार पूछेगा मुझे बताओ ना। आरबीआई जारी करता है, सीधा सीधा ऑप्शन है इसमें, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे सामने, व्यापार अवरोधक के रूप में, भाई कितनी बार पूछेगा इस सवाल को? ऑलरेडी बड़ा सवाल पूछ रहा है व्यापार अवरोधक से जुड़ा हुआ, ठीक है? व्यापार अवरोधक में कर आरोपित करता है, पहले बता रहा हूँ, व्यापार अवरोधक को अच्छे से करके जाना, ठीक है? नेक्स्ट, 1800 अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी फैल गई थी? रिंडरपेस्ट। अब लेकिन आपको क्या याद करना है, जो रिंडरपेस्ट बीमारी थी ना, उसके प्रभाव आपको याद करना है, कम से कम 3 प्रभाव आपको याद होने चाहिए, फिर बता रहा हूँ। आप बीमारी तो याद करना है, लेकिन आपको ये भी पता करना चाहिए रिंडरपेस्ट बीमारी क्या थी, इसके प्रभाव क्या पड़े थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, मशीन उद्योग के युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत की रेशमी और खालिस्तान उत्पादों का दबदबा रहा था। कितना प्यारा सवाल बनाया है, ठीक है? खादीन राजस्थान की किस जिले में पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है, हिमें, ठीक है? और ये खादीन क्या है? अर्ध सूक्ष्म और सूक्ष्म वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाई गई विधियां। आपको मैं हिंट दूंगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। अब बेल्जियम से सवाल पूछ रहा था, कौन सा सामुदायिक सरकार, ठीक है? श्रीलंका कब स्वतंत्र होता था? पहले से ये पीवाई की पूछा था, ठीक है? और ये पीवाई की पूछा जुड़ा हुआ, ध्यान रखो, राजकीय धर्म के लिए अंगीकार किया गया था श्रीलंका में। अब आपको क्या क्या याद करना है? श्रीलंका में याद करना है बहुसंख्यकवाद क्या है, ठीक है? बहुसंख्यकवाद, और साथ में कारण, साथ में उपाय, ये सब कुछ याद करके जाना नोट्सों से आपको, ठीक है? नेक्स्ट, तीर्थ क्षेत्र क्या है? उससे पहले क्या पूछ रहा था बताओ? उससे पहले पूछ रहा था, हमें हमें पूछ रहा था प्राथमिक क्षेत्र क्या है, ठीक है? तीर्थ क्षेत्र को कौन सा सेवा सेवा सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? अरे भाई, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मैं फिर कह रहा हूँ, पीवाई की रिपीटेड है, थीम रिपीटेड हो रही है बार बार में, इस सवालों को अच्छे से करके जाओ फिर, ठीक है? सुलेखन क्या है? अब उसमें पूछा था सुलेखन करने की कला क्या है, भाई कितनी बार पूछेगा इसको पीवाईक्यू में, ठीक है? रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीति को आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने अपनी पंच 95 स्थापना लिखी थी? अब मार्टिन लूथर याद आ रहा है आपको, ठीक है? तो मैं, ये सारी चीजें क्लास में डिस्कस हो चुकी है, बस आपको आंसर निकालना है फटाफट और आइडेंटिफाई करना है थीम। रसुंदरी देवी ने आभार जीवन नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? बांग्ला भाषा ही, ठीक है? लेकिन आपको ये ध्यान देना किस भाषा की चीजें पूछ रहा है। जैव विविधता क्या है? अब आपको याद रखना जैव विविधता के कारण, ठीक है? आपको याद करना है उपाय बचाने की, ठीक है? जल प्रदूषण के मुख्य कारण कितने हैं? कितनी बार पूछेगा पीवाईक्यू में इस सवाल को, ठीक है? नेक्स्ट,
श्रीलंका में 1956 में किस भाषा की राजभाषा घोषित किया गया था? पीवाई को कितनी बार पूछेगा? सेनली राजभाषा, ये दिमाग में आ रहा होगा। श्रीलंका आते ही पूरा बहुसंख्यकवाद सारा कुछ मटेरियल याद आ जाना चाहिए आपको। उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं बेल्जियम से मिलती है। अरे भाई क्या चाहता है तू बेल्जियम से? बेल्जियम से हर बार सवाल बना रहे हो, चाहे राजधानी पूछ लेता है, चाहे सामुदायिक सरकार पूछ लेता है, चाहे कभी क्या पूछ लेता है। तो प्लीज इसको अच्छे से करके जाना। भारत में भूगोल, संस्कृति अथवा जातियों के आधार पर विभिन्न राज्यों का गठन किया गया था। कोई एक उदाहरण दीजिए। अरे भाई आंध्र प्रदेश दे दो, नागालैंड दे दो, या फिर आपके पंजाब दे दो, ठीक है, या फिर आपका महाराष्ट्र दे दो। ठीक है, पहले बॉम्बे को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा था। तो कितने को दोगे? ये ऑलरेडी सारी की सारी क्लास में डिस्कस हो रखी है बातें। संगठित क्षेत्र, पहले क्या पूछा था उसने? अवधि कैसी होती है इसकी संगठित क्षेत्र की? स्थायी होती है अवधि, फिक्स होती है ऑलरेडी। ठीक है। और अब आपको तैयार क्या करना है? संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर। इसको अच्छे से तैयार करके जाना। इसने क्या पूछा है? संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसी होती है? भाई फिक्स होती है, अवधि फिक्स होती है उनकी। 6 से 9 से 12 5 वाले लोग होते हैं इसमें। जबकि असंगठित क्षेत्र में रोजगार कम मिलता है, नहीं मिलता, इसकी फिक्स अवधि नहीं होती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक क्या है? अरे भाई कितनी बार पूछेगा वैश्वीकरण वालों। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवाल बहुत इजी पूछता है, बस आपको दिमाग खोल के रखना है कि सवाल कैसे बना रहे हो। अब ये सवाल को ना इतनी बार पूछ लिया उसने, परिणाम क्या है? ठीक है, तो मैं फिर कह रहा हूँ, फिर दोबारा तैयार करके जाना। अब इसके साथ साथ क्या तैयार करोगे? इसे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके क्या परिणाम थे? ठीक है, और परिणाम दोनों के सिमिलर है थोड़े थोड़े। ठीक है, तो आपको ये तैयार करके जाना है। प्रथम विश्व के और द्वितीय विश्व के। औद्योगिकरण क्या है? कितना सिंपल है। और जबकि आपकी किताब में क्या दे रखा है? आदि औद्योगिकरण। अब आपको तैयार दोनों करके जाना है। मैंने ऑलरेडी क्लास में दोनों चीजें समझा रखी है आपकी। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देखो, मृदा निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, ऑलरेडी नोट्स में दे रखा है, लेकिन अब मैं आपको इसके साथ साथ होमवर्क देना चाहूंगा। आपको पता करना है मृदा अपरदन क्या है। ठीक है, आपको पता करना है ये क्यों होता है, मृदा अपरदन क्यों होता है, और उसके उपाय क्या है। ये तीन चीज तैयार करना है आपको इसके साथ साथ। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ साथ ये चीज भी तैयार करना है आपको। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंचाई ने किस प्रकार फसल प्रारूप मृदा सामंजस्य और देश को। आपको याद है इससे पहले प्रारूप से जुड़ा हुआ एक सवाल और आया था 2023 में। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सवाल रिपीट होते हैं बार बार हूबहू, ध्यान देने की बात है। संसार के प्रासंगिक माध्यम कौन कौन से हैं? अरे कुछ नहीं, क्या बोला है? व्हाट आर द रिलेवेंट मीडियम्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस? संचार के साधन कौन कौन से? कितना इजी सवाल पूछा है। ठीक है, दो प्रकार से बांट सकते हैं वैसे तो ना, व्यक्तिगत और सार्वजनिक। लेकिन यहाँ पर मास कम्युनिकेशन बताएं, जनसंचार के साधन कौन कौन से, टेलीफोन, टीवी वगैरह वगैरह, जो भी तुम जानते हो। आपके मतानुसार संघीय शासन की कोई दो प्रमुख विशेषता बताओ। अरे भाई आपके अनुसार पूछ लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं, पांच छह याद है, में दो के बारे में लिखना है थोड़ा सा बस। दो के नाम नाम लिखना है, लेकिन आपको पूरी याद रखना है। आपको पी वाई क्यू याद आ रहा है मेरा? मैंने कौन सा सवाल बताया था 23 में, कि संघीय शासन, संघवाद क्या है, संघवाद को गठन होने के दो तरीके क्या है, और फिर मैंने वही लिखा था कि संघीय शासन की दो विशेषता क्या है। वही वहां से तैयार कर लिया, आपको यहाँ पी वाई को आराम से इजिली सोल्व हो जाएगा। भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव की, ये सवाल हर साल पूछ रहा है, चाहे कैसे भी घुमा के पूछे। इस सवाल को अच्छे से करके जाएंगे। पहले बताता हूँ क्या बोला है, भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के कोई दो रूप बताइए। भाई घरेलू हिंसा होती है, मारपीट होती है उनके साथ। ठीक है, और कामकाज में भी भेदभाव भी होती है। काफी चीजें हैं, देखो ना तो बहुत सारी चीज ध्यान में आएगी। राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है? आपको ध्यान याद करके क्या जाना है? राजनीतिक दलों के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं, और चुनौतियों में से उसने एक को उठा लिया, वंशवाद को अकेले में पूछ लिया। लेकिन आपको हम पूरे पूरे याद करके जाना है, और जो पूछे वही जवाब देना है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में सामाजिक विविधता के सामंजस्य हेतु किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, दो बार पूछ लिए पीवाईक्यू में इस सवाल को। ठीक है, आने की संभावना ज्यादा होती है इस सवाल की। नेक्स्ट, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? अरे इजी सवाल है ये, लॉजिक का सवाल पूछा है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ पूछ लिया, दो कार्य पूछ लिया। अब आपको डब्ल्यूटीओ पूरा याद करके जाना है, आईएमएफ पूरा याद करके जाना है, पहले बता देता हूँ। ठीक है, जागरूकता, उपभोक्ता जागरूकता अधिनियम के दो उपाय पूछा है, कितनी बार पूछेगा इस सवाल को? ये थीम रिपीटेड है, पीवाई की रिपीटेड है। ठीक है, 24 दिसंबर आपको याद आ रहा होगा 1985, कोपरा है आपको याद आ रहा होगा इसका दूसरा नाम।
ठीक है। तो ये मेरा काम है हिंट देना, लेकिन आपको समझ में आ गया भाई इस टॉपिक से बार बार सवाल पूछ रहा है, तो इस टॉपिक से सारे सवालों को तैयार कर लो। नेपोलियन संहिता पूछा इस बार, नेपोलियन संहिता, और ये पीवाईक्यू ऑलरेडी रिपीटेड है, ठीक है, नोट्स में भी करवा रखा है पीवाईक्यू पे। भारतीय उदारवाद राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, ये भी पीवाईक्यू रिपीटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट भारत में कृषि प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों को वर्णन कीजिए, ठीक है। मैंने आपको कृषि में आने वाली समस्या को सुधारों के लिए आपको ऑलरेडी लिखवा रखा है नोट्स में, उनको जाके अच्छे से करेंगे। शेष्य प्रारूप पूछा था, शेष्य प्रारूप कौन सा, ऋतुएं आपको याद आ रही है, ऋतुएं 3 ऋतुएं कौन सी, रबी, खरीफ और जायद, याद आ गया आपको, ठीक है, आई होप कि याद आ गया, वो पूछा था, अच्छे से करके जाना ऋतुओं को। नेक्स्ट, ये कितनी बार पूछेगा मुझे बताओ ये सवाल, ये सवाल कम से कम 4 से 5 बार पूछ लिया अभी तक। राजनीतिक दलों में सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए, ठीक है, कोई 3 सुधारों की विवेचना कीजिए। पहले तो डायग्राम बना के बता देना, तीन ये इतने सुधार किए गए, ठीक है, राजनीतिक दलों में, और तीन को उठाकर उनकी थोड़ी थोड़ी विशेषता बता देना, ठीक है। भारत में राजनीतिक दलों की क्यों आवश्यकता थी, ठीक है, कोई 3 कारणों की विवेचना कीजिए। कितनी बार पूछेगा भाई इस सवाल को, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना कैसे करेंगे, उचित उदाहरण देकर समझाइए। इकोनॉमिक्स का सवाल है, करके जाना। नेक्स्ट, आपके मतानुसार अतिरिक्त रोजगार सृजन करने कैसे किया जा सकता है, ठीक है, कोई उपाय बताना है आपको भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ठीक है, एमएसएमई यानी कि छोटे जो उद्योग है उनको बढ़ावा देना है, लोगों के रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है, लोगों के लिए कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा देना है सरकार के द्वारा, लोगों के लिए नई नई योजना बनाना है, ठीक है, काफी चीजें हैं, ठीक है, स्किल्स के ऊपर काम करना है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन आ ही गया ना, मैंने 2023 के पेपर में क्या बोला था, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और समन्वय आंदोलन, इस बार भी देख लेना तीनों में से एक जरूर दिखाई देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और समन्वय आंदोलन क्या कारण थे, अच्छे से तैयार कर लेना, फिर बता रहा हूँ। स्वयं सहायता टिप्पणी पूछ रहा है, एज ऑलरेडी करवा रखा है नोट्स में, लेकिन मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ, और ये पीवाईक्यू है ऑलरेडी कितनी बार पूछ लिया, 3 से 4 बार पूछ लिया ऑलरेडी इससे पहले, ठीक है। स्वयं सहायता समूह, ठीक है, ये भी पूछ रहा है बार बार में, तो मैं कह रहा हूँ फिर अच्छे से तैयार करके जाओ इनको, ठीक है। ऋण के संबंधित गतिविधियों पर एक लेख लिखिए, ऑलरेडी पीवाईक्यू है, 2013 में पूछा है, 2017 में पूछा है ऑलरेडी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है पीवाईक्यू अगर आप ढंग से याद करके जाओगे ना तो एक एक सवाल आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, मैप देखिए, तापीय ऊर्जा संयंत्र पूछ रहा है, ठीक है, नासिक, ठीक है, बरौनी, विजयवाड़ा, बोइंगाम, बोइंगाम कहाँ है, असम में, ठीक है, मैप करके जाना है। विजयवाड़ा कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, बरौनी बिहार में, ठीक है, और नासिक आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया। नीचे क्या पूछा है, तापीय ऊर्जा संयंत्र ही पूछा है, ठीक है, गांधीनगर गुजरात, अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर, ठीक है, और रामागुंडम, और क्या पूछा है, नामरूख, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, ये इससे जुड़े हुए जितने भी उसमें दे रखा है ना ऑप्शन, उनको मैप में भरेंगे और उनको याद करेंगे अच्छे से, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अपन ने 2023 और 2024 का पेपर डिस्कस किया है, उसका कहने का मतलब यही है मेरा कि आप नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, संजीव को अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है, और फिर आप पीवाईक्यू लेके बैठो, पीवाईक्यू एक एक पीवाईक्यू आपको याद होना चाहिए, पहले बता देता हूँ, ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन कहाँ से बाहर जाते हैं आपको, ठीक है। 99% क्वेश्चन सारे पीवाईक्यू से कवर हो जाएंगे, चाहे थीम हो चाहे हु बहू पीवाईक्यू हो, ठीक है। आपको लगातार ऐसे ही चीजें समझता रहना है, हार्ड कॉपी में लेके बैठना है, ताकि पीवाईक्यू आपको अच्छे से समझ में आए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आगे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए।